तो राधा राधा फ्रेंड्स, वेलकम दिस वीडियो। और दिस साइड हरमेश अग्रवाल। और आप जो ट्रेड्स के पैटर्न सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पैटर्न्स के बारे में काफ़ी सारा हमारा मेन हेडिंग पहले यही रहता है कि 9-15 से 3-30 की जो जर्नी होती है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में कुछ पैटर्न्स निकल के आए ईश्वर की कृपा से, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि और भी हमें प्रॉफिट होने का आसार थोड़ा ज़्यादा हो जाए और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होने की हमारी जो एडवांटेज है वो ज़्यादा हो जाए। अब देखिए आप, हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट ट्रेड से। डायरेक्ट ट्रेड के सारे ट्रेड्स हमने कवर किए, टेम्पलेट्स कवर किए, कंसोलिडेशन का रिवर्सल डाउन कंसोलिडेशन ट्रेड ये वाला पूरा कवर किया। ठीक है, अब यहीं से रिलेशन है। ठीक है, हर एक पैटर्न का एक रिलेशन होता है, उसको आप देखकर समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिवर्सल डाउन, यहाँ पे लिखा है रिवर्सल अप, कंसोलिडेशन ट्रेड, कंसोलिडेशन ट्रेड। कंसोलिडेशन क्लियर वे में आपको समझा दिया गया है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है और डायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या है। देखिए कंसोलिडेशन ट्रेड क्या होता है आपको समझा दिया था टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग कि जो कंसोलिडेशन होता है, राइट, और रिवर्सल का मतलब जो 10-15 से रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट ट्रेड क्या था, चलिए आपको पैटर्न से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। डाउन तो मैंने समझा दिया था, एक बार रिबेक कर देता हूं ताकि आपको आप समझने में समझ में आएगा। ठीक है, ये फटाफट से आप देख लीजिए, ये डाउन का ट्रेड है, ये कोई रिवर्सल कंसोलिडेशन डाउन ट्रेड है। पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ अभी आधे मिनट में आपको लिंक करके अब समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां से क्या हुआ, 9:15 से ट्रेड होती है, 10:15 पे क्लियर होती है, यहां से रिवर्सल होता है। ठीक है, रिवर्सल होने के बाद 1:15 की ट्रेड हम लेते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और इसके बाद हमें प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 10:15 से रिवर्सल हुआ, जो डाउन में रिवर्सल हुआ है। ठीक है, और कंसोलिडेशन वे में 9:15 से लेकर यहां तक उसने कंसोलिडेशन किया है, इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन डाउन रिवर्सल ट्रेड है। इसी तरीके से ये अप से डाउन आ रहा है, रिवर्सल अप कंसोलिडेशन में ट्रेड में डाउन से अप जाएगा, यहाँ पे पुट ट्रेड बनेगी, वहां पे कॉल ट्रेड बनेगी, सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये वाला भी नहीं है, एग्जांपल आपको मिलेगा हमारे साथ। ये वाला, ये देखिए सीधा सिंपल क्लियर मूवमेंट है। आपको पैटर्न क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अप ट्रेड है, अप बन रहा है, 10:15 तक गया, 10:15 से अगेन रिबेक किया, 1:15 की कैंडल यहाँ बनी और 1:15 की कैंडल से हमने ट्रेड लिया और 30 से 40 पॉइंट्स का रिमूवल हुआ। ये ट्रेड है ट्रेंट का, जो कि है 26 मई का। ठीक है, और आपको यहाँ पे सीधे समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी और गारंटी हो गई होगी। तो ये फिर भी नहीं होगी तो आप फिर से वीडियो देखें, थोड़ा टाइम दें, आपको चीजें समझ में आएंगी। और कॉन्फिडेंस अभी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस में लिख के दे देता हूं आपको। कॉन्फिडेंस जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको 100% जिस दिन प्रॉफिट होगा आप खुद बोलेंगे कि हाँ कॉन्फिडेंटली मैंने यही ट्रेड पैटर्न पकड़ा था और आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। वो कॉन्फिडेंस होता है रियल। अभी आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया कंसोलिडेशन पार्ट का सेकंड फंक्शन, जो कि अप है ना, रिवर्सल अप कंसोलिडेशन ट्रेड का पहला टेम्पलेट ट्रेंड का ट्रेड है। 9:15 से ट्रेड स्टार्ट होती है, 10:15 से रिवर्सल रहती है। देखिए वहां पे भी रिवर्सल हो रहा था, यहाँ पे भी रिवर्सल, इसलिए रिवर्सल नाम है। कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ तक, तो कंसोलिडेशन हो गया, रिवर्सल होने लगा और अप में हो रहा है, तो नाम क्लियर हो गया आपको, कंसोलिडेशन भी हो गया, रिवर्सल भी हो गया और अप में जा रहा है, यानी कंसोलिडेशन रिवर्सल अप ट्रेड। ठीक है, यहां से क्या हुआ, हमने 1:15 की कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल का हमने यहाँ पे अप किया। वहां पे हम डाउन बॉटम क्रिएट करते थे, यहाँ पे 1:15 का देखो, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखिए ये 1:15 की कैंडल हो गई, पहले हम डाउन ट्रेड था तो डाउन में लेते थे, अब डाउन में नहीं लेना है, अब हमें अप में लेना है। तो अप का ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट जैसे होगा हमें ओवरऑल प्रॉफिट देखने को नजर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पैटर्न्स को फुलफिल करना है और लॉस की गुंजाइश काफी कम हो जाती है, स्टॉप लॉस तो काफी कम हो जाता है। एक कैंडल में सिर्फ 10 पॉइंट का कैंडल, अभी रेड कैंडल आपको दिख रही है 1:15 की, इसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो लगभग यहाँ तक स्टॉप लॉस लगेगा, समथिंग 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। तो 15 पॉइंट्स में भी मेन चार्ट में ज्यादा से 3 से 4 से 5 पॉइंट का ट्रेंड का स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि 400-500 रुपए। लेकिन यदि टारगेट अचीवमेंट हुआ तो 10 मिनिमम 10% से 50% तक का आप कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड, अब ट्रेड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और टेम्पलेट्स आपको बताता हूं। ये देखिए इसमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिला। एक चीज आप नोटिस कर लेना, हमेशा 9:15 और 10:15 जब कंसोलिडेशन हो जाता है
तो चाहे 915 भी क्रॉस होना चाहिए, 1015 भी क्रॉस होना चाहिए और 115 भी क्रॉस ओवर होना चाहिए, तब जाके ज्यादा समझ में आता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ये होती है कंसोलिडेशन ट्रेड, और आज ही इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। आज लाइव जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है 25 जून की, और आज ट्रेपिंग ट्रेड्स था एक जो कि हमने देखा, डिक्सॉन नहीं, ट्रेंट में हमने देखा। ट्रेंट में इसी तरीके से मूवमेंट हुआ, कंसोलिडेशन ट्रेड बनी। आपको वो चीज बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। यदि वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो आपको चीजें पहले से पता लग जाएगी, ठीक है। देखिए 915 का यहाँ पे स्टार्ट होती है ट्रेड्स, हमने बोला रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। और ये अप में हमें कैसे पता चलेगा, मान लीजिए हमें अभी ये नहीं पता है कि कौन सी ट्रेड चल रही है, टाइम बढ़ रहा है, 915 से ट्रेड स्टार्ट होती है, हम इमेजिन करते हैं 915 से ट्रेड स्टार्ट हुई, 1015 का रिवर्सल आया, हमने सोचा रिवर्सल अप ट्रेड है क्योंकि रिवर्सल आने लगा। अब हमने सोचा यहाँ से सीधा अप जाएगा, अब जाने के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा, लेकिन नहीं हुआ, यहाँ से सीधा 915 को फिर से क्रॉस कर दिया, 1015 को डाउन चला गया। तो क्या हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे दो रूल्स हैं। हमारा रूल्स फर्स्ट है कि हमें 115 के बाद ही ट्रेड लेना है। दूसरा रूल्स है 115 की कैंडल जब बनती है तो यदि मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अप बन रहा है ना, नो प्रॉब्लम। यदि ये कैंडल रेड में बनती और डाउन में बनती और तो डाउन में नीचे ब्रेकआउट हो जाता तो आप नीचे ट्रेड ले लेते, आपको पुट में प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या बोलता हूँ कि यदि आपको ट्रेड जहां बननी है और ऑफिशियली वो ट्रेड चलेगा तो डेफिनेटली आपको उसका गारंटेड सिम्टम्स नजर आने लगेंगे और वही ट्रेड्स वैसे ही बिहेव करेगा जिससे उसको प्रॉफिट देना है। उनको कॉल में प्रॉफिट देना था तो कॉल में ही बिहेव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 115 का वेट किया, ये 115 की कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, ये 17 कैंडल यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये कहाँ बनी है, डाउन में बनी है, ठीक है। और लेकिन ये ग्रीन बनी है तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर जाने वाली है ट्रेड। तो चलो ठीक है, ग्रीन का मतलब ये नहीं हुआ कि ऊपर ही जाएगी। अब हमें देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ होता है। तो क्या हुआ देखो, ना तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होता तो पुट की ट्रेड बन जाती, वो भी रिवर्सल कंसोलिडेशन पर डाउन ट्रेड हो जाती, रिवर्सल कंसोलिडेशन डाउन ट्रेड। यहाँ पर क्या हुआ, 115 का अप हुआ, तो क्या यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं लेना। एक रूल और एड होता है यहाँ पे कि 915 भी क्रॉस होना चाहिए और 1015 भी क्रॉस होना चाहिए। आपने देखा होगा हमेशा यदि कॉल में पोजीशन बन रही है तो हमको पता है कि हमारा 915 भी क्रॉस होना चाहिए, 1015 भी क्रॉस होना चाहिए। पिछले टेम्पलेट्स में भी आप देख सकते हैं सारे रूल्स में 915 1015 क्रॉस हुआ। 915 पहले यहाँ पे 915 बना था, इसके बाद ऊपर की तरफ 1015 क्रॉस होता था, फिर ये दोनों क्रॉस होके फिर आते थे। तो यहाँ पर आप में भी ऐसे ही होगा, पिछले टेम्पलेट्स में भी आपने ऐसे ही देखा है। पिछले टेम्पलेट्स में देख लीजिए आप, ये देखिए, ये पिछला टेम्पलेट्स भी आप देख लीजिए। 915 की कैंडल यहाँ पे है, 1015 का रिवर्सल हुआ, ये दोनों 915 भी क्रॉस हो गया, 1015 भी क्रॉस हो गया, इसके बाद ट्रेड बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम जो ट्रेड लेंगे वो ट्रेड हम इस प्रकार लेंगे। तो देखिए फिर हमें ट्रेड, देखो नहीं बन रही है तो ट्रेड लेना ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या है, फोमो डिजायर हो जाए, अरे यार ऐसा नहीं हुआ, यदि पुट में आ जाती तो हम प्रॉफिट ले लेते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आज तो ट्रेड लेना ही है, आज तो ट्रेड लेना ही है, प्रॉफिट लेना ही है। इस तरीके का माइंडसेट आपको लॉस करवा के देता है। यदि नहीं बन रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी किसी कैंडल को, अब फिर हम होप करते हैं मन में कि भगवान करे ये कैंडल बन जाए, ये कैंडल बन जाए, डाउन हो जाए, डाउन हो जाए। ऐसा नहीं सोचना है। यदि ट्रेड ऑफिशियली बनना है तो डेफिनेटली बनेगी, आप तो तैयार रहिए। तो क्या हुआ, हमने थोड़ा वेट किया और इसका हमने ट्रेड बनाया है। इंस्टाग्राम पे वीडियो आप देख सकते हैं, हमने लाइव 250 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। डिक्सॉन का ट्रेड है ये, है ना, देखिए आप, डिक्सॉन का ट्रेड है, डिक्सॉन का ट्रेड है, 15 जून की बात है, आप देख लीजिएगा। लाइव 250 पॉइंट अचीवमेंट किया और एक ही कैंडल पे अचीवमेंट हुआ है। लगभग 50% रिटर्न आया एक प्रीमियम पे। और लाइव झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा हमारी वीडियो पे। साथ ही में हमारे 5 मैजिकल ट्रेड और पेड क्लाइंट्स को भी हमने ट्रेड दिया था उस दिन, 30% पे उन्होंने कैप्चर किया था प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं क्या एक पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से क्लियर होता है और इसके बाद 230 पे या 230 समथिंग पे यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है। 915 का भी क्रॉस हो गया, 1015 का यहाँ क्रॉस हुआ, 115 का यहाँ क्रॉस हो गया और 915 का क्रॉस हमने यहाँ से एंट्री बनाई। और एंट्री के बाद आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आप कैंडल का समझ ही सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे, अच्छा स्टॉप लॉस की बात बताता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे 115 का नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 915 का रहेगा, जो कि समथिंग 30 to 40 पॉइंट्स रहेगा और 250 का टारगेट्स। तो इस तरीके से आप जितनी भी ट्रेड्स को कनेक्ट करते हैं तो सारी चीजें कनेक्ट करके एक अच्छी ट्रेड्स की
जो है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और उन ट्रेड्स को, पैटर्न्स को समझ के आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिवर्सल अप कंसोलिडेशन ट्रेड समझ लिया है, हमने रिवर्सल डाउन कंसोलिडेशन ट्रेड समझ लिया है। नेक्स्ट होगा अपर अप कंसोलिडेशन ट्रेड। ये थोड़ा सा इजी होने वाला है, इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, कुछ डायरेक्ट ट्रेड का भी कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें चीजें समझने में आएगा। तो ये थर्ड हमको और सिखाना है। इसके बाद ये वाली चीज हम समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, राधा राधा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अपने जो कलीग्स हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं आपके पास, आप खुद ट्रेड्स करते हैं तो इस चीज को समझिए, सीखिए। और यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, 5 मैजिकल ग्रुप्स में आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, काफी अच्छी हम डेली लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करवाते हैं और ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट्स जो है देने का प्रयास करते हैं। तो आप ज्वाइन करिए, डीएम करिए। और सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी आना चाहते हैं, मंथली हैंड होल्ड सपोर्ट आपको मिलता है और काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए और इस तरीके का लर्निंग कंटेंट आप देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, राधा राधा, धन्यवाद।